So very good afternoon to all of you. So we are going to discuss the second part of our experiment, that is the characteristics to study the characteristics of the 3G shunt generator. Okay. Okay. I think my computer screen is visible to all of you. Okay. So I am talking about that at the no load. Okay, right? We are discussing in the no load, right? Hello, Avi? Yes, sir. Okay. So at the no load, at the no load, what is the value of IA? Please tell me. 0, right? So अगर I equal to 0 होगा, then from this formula, Vt equal from this equation, which we will discuss earlier, IA RA. From this equation, agar no load, in the time of no load, this portion is going to 0. Okay, so we can tell that Vt equal to Eg hoga, right? Terminal voltage equal to generated EMF, right? So what is the graph which look like? So the graph is look like. So the graph is look like. So the graph is look like. So in the x-axis, IL equal to IA. Okay. IL equal to IA hoga. Okay. And the y-axis, terminal voltage is there. Okay. Terminal voltage is there. And Eg. We have to, मैंने क्या बोला था, from this equation IA का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो ये टोटल टर्म IRA टर्म 0 हो जाएगा. तो Vt इक्वल टू Eg होगा. ओके. सो IL क्या होगा, IL इक्वल टू इधर पर लोड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट इक्वल होगा. ठीक है. एट Eg there, Eg is here, so here you can plot the Eg. Okay. So that is the no load point. इधर पर और एक इक्वेशन हम लोग डिस्कस किए थे अर्लियर, दैट इज IA इक्वल टू IL प्लस IA, राइट? सो हियर और भी IF इक्वल टू हम लोग को मिला था IF इक्वल टू Vt बाई RA. ओके. तो पहले क्या होगा, ये जो पोर्शन है वेरी क्या होगा, मैंने क्या बोला था, वेरी स्मॉल होगा. ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट इज गोइंग टू वेरी स्मॉल. अगर ये पार्ट स्मॉल होगा, इफ दिस पार्ट इज स्मॉल, देन आल्सो ये जो पार्ट है इस इक्वेशन में IF का पोर्शन, ये भी स्मॉल होगा. इट इज नेग्लिजिबल. इट इज नेग्लिजिबल. ओके. ये अगर नेग्लिजिबल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं IA इक्वल टू IM. ओके. From this we can write here IA equal to IM. I think this is clear. Okay. And that point is a no load point. Okay. Okay. So okay. Look. Okay. So sum up all the equation in the next slide. Okay. जितना भी डाउट है अभी तक नेक्स्ट स्लाइड में सब क्लियर हो जाएगा. ओके. So listen to me very carefully. So in the next slide is very important. Listen to me and watch this slide very carefully. Okay. So in the given slide, तो जितना भी हम लोग इक्वेशन, अभी बहुत इक्वेशन हम लोग को मिला है. ठीक है. इक्वेशन को हम लोग सम अप करेंगे. ओके. जब लोड करंट, मैंने क्या बोला था, लोड करंट जब 0 होगा तो IA का वैल्यू क्या होगा, IA इक्वल टू IL क्या होगा, तो IA इक्वल टू 0 होगा तो Vt इक्वल टू Eg होगा. ओके. अगर लोड करंट
लोड current increasing. Okay. अगर लोड करंट इंक्रीज हो रहा है, लोड करंट इज इंक्रीजिंग, तो एक इक्वेशन हम लोग के पास था, आई इक्वल टू क्या था, टेल मी, आई इक्वल टू आई एल प्लस आई एफ, राइट। ये कहां से आया था, डीसी शंट जनरेटर का जो सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, उधर से ये मिला था, ठीक है। दिस इक्वेशन, ओके, इक्वेशन नंबर 1। तो तुम लोग अभी मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में अगर मैंने आईएल का वैल्यू इंक्रीज करूंगा, अगर मैंने आईएल का वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने इंक्रीज करूंगा, तो आईए का वैल्यू क्या होगा। इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आईएल, देन व्हाट इज द what is going to happen with आई, आई का वैल्यू क्या होगा, आईएल अगर इंक्रीज होगा तो। हेलो, हेलो, आईए का आईए का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, ओके, ओके। and if the value of IA is increasing, the value of IA is increasing, then we can say कैसे that होगा सर? IL का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, IL मान लो ये जो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है, इसका वैल्यू, IL का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो IL प्लस IA ये दोनों का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो सर, तो ये दोनों का सर वैल्यू अगर, जरूरी थोड़ा है ऐसा, तो प्रोपोर्शनल थोड़ी है वो आपस में। हो सकता है आईएल बड़ा होगा तो आई जो उसका सम है वो छोटा हो जाएगा, तो इक्वल तब तो यस, ये रहेगा। यू आर राइट। अगर मान लो IF का वैल्यू 3 है और IL का वैल्यू 1 है, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4 और हुआ, 4 हुआ। अगर मैं IL का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, IL का वैल्यू मान लो IF कांस्टेंट है, IF 3 है और IL का वैल्यू में 2 इंक्रीज कर दिया हूँ, तो वैल्यू कितना होगा, 3 प्लस 2 5। 5। तो वैल्यू इंक्रीज किया या नहीं किया। हाँ सर हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा इक्वालिटी साइन में सर वैल्यू इंक्रीज कैसे करेगा? नहीं, अगर ये कांस्टेंट हुआ, आईएफ का वैल्यू मैंने क्या बोला था, आईएफ का वैल्यू इज वेरी स्मॉल, आईएफ इज वेरी स्मॉल, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आईएफ का वैल्यू इज वेरी स्मॉल। तो आईएफ का वैल्यू अगर स्मॉल होगा तो आई इक्वल टू आईएल होगा। मैंने क्या बोला था, आई इक्वल टू आईएल होगा, बिकॉज आईएफ इज वेरी स्मॉल। ये अगर बहुत स्मॉल होगा, ये अगर बहुत नेग्लिजिबल होगा, आवाज नहीं आ रहा। आईएफ अगर बहुत नेग्लिजिबल होगा, देन तो आईएल का वैल्यू के ऊपर आई का वैल्यू डिपेंड करेगा। ये सर नो, प्लीज टेल मी। हेलो, यस सर, okay, if IF is very negligible, very small, मैंने क्या बोला था, IF का वैल्यू अगर वेरी स्मॉल होगा तो क्या होगा, तब तो ये IL का वैल्यू और IA इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। हेलो, हाँ सर तब ऐसा होगा। ओके 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 ओके, तो क्लियर द लास्ट 2 लाइन्स, देन आई एम elaborating.
Hello, hello, Milan, are you there? Hello, hello. Yes, sir. Okay, so please tell me one thing. In the given number two equation, if I increase the armature current, then what will happen? In this equation, Vt equal to Eg plus IARA, Vt plus IARA. इस इक्वेशन में अगर हम लोग आर्मेचर लोड करंट को इंक्रीज करेंगे, आई का वैल्यू का इंक्रीज होगा, लोड करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा। तो आर्मेचर करंट अगर इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन में Vt क्या होगा? अच्छा पहले बताओ, लोड करंट अगर इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, ये सर नो? हेलो, यस इंक्रीज होगा। तो अगर आर्मेचर करंट लोड करंट इंक्रीज होगा, ऊपर में देखो लोड करंट इंक्रीज हो रहा है, लोड करंट इज इंक्रीजिंग, लोड करंट इज इंक्रीजिंग, लोड करंट इज इंक्रीजिंग, देन आर्मेचर करंट आल्सो इंक्रीजिंग। आर्मेचर करंट अगर इंक्रीज करेगा तो इस पार्ट में, इस सिचुएशन के इस पार्ट में क्या होगा? इससे Vt का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें? what will happen in the Vt if I increase the, in this equation if I increase the armature current, then the Vt will also what happen? increasing. One mistake is there in this given equation, one mistake is there. Please identify what is the mistake here. In the given equation, one mistake is there. Can you identify what is the mistake? Eg minus IRA होगा। तुम लोग, मुझे पता है नहीं, तो सोचा तुम लोग बता दोगे। Eg minus IRA, राइट? हेलो, यस तो अगर इस इक्वेशन में IA का वैल्यू, लोड करंट इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा, तो इस इक्वेशन में Vt के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? Vt क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर मान लो इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू अभी 3 है, तो नेगेटिवली डिक्रीज इंक्रीज करेगा तो सर डिक्रीज होगा वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगा? इसमें क्या हो रहा है, दो आ रहा। अगर इसका वैल्यू मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, अभी इसका वैल्यू में, इसका वैल्यू सॉरी इंक्रीज करते जाऊंगा, 4 करते जाऊंगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा, राइट? यही जानना चाहता था। ओके, इसका वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। ओके, नाउ गोइंग टू द थर्ड पार्ट, एंड दैट इज, और भी एक इक्वेशन हम लोग के पास है, IF इक्वल टू Vt by RA. Okay, we also discussed this equation previously, earlier discussed this equation. So in the given equation, if we draw some reference, if we draw some reference from the previous number 2 equation, then if in the number 3 equation, if the Vt is decreasing, from the equation number 2 you can say that in equation 3 Vt is decreasing. If the Vt is decreasing, अगर Vt को डिक्रीज कर दिया जाए तो IF का वैल्यू क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3 में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? हेलो, प्लीज टेल मी एनीवन। जैसे बोले सर, मैं पूछा कि अगर Vt का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में Vt का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इज दैट प्रूवन? तो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन मैंने लिखा हूं IF इक्वल टू Vt बाई RA, इसमें Vt का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो IF का वैल्यू क्या होगा? तो ये होल पार्ट भी तो डिक्रीज करेगा। ये होल पार्ट अगर डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा सर, तो डिक्रीज करेगा IF का वैल्यू। इट इज सिंपल लॉजिक। ओके, अगर IF डिक्रीज करता है तो IF अगर डिक्रीज करता है तो E क्या होगा? What is the equation in between the IF and E? Did you know? Do you know what is the equation between IF and E? चलो मैं लिख देता हूँ। We know that E proportional to, I mean network connection is very disturbing. Okay, E proportional to 5. Okay.
and IA. Okay, is that clear? This is the equation. अगर इस इक्वेशन में अगर हम IF का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो E का वैल्यू क्या होगा? E का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, सिंपल लॉजिक है, डिक्रीज करेगा. ओके, मतलब dt और भी डिक्रीज करेगा. E का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज और भी डिक्रीज करेगा. ठीक है. And there are one thing is there also, you can say question number 5. This 5 equation is very important. IL equal to dt by RL. So we are, so VT is decreasing. So if the VT is decreasing, okay, IL is also, RL is also decreasing. Okay. So now come to the next part in the graph. What is the characteristics of the decision generator graph? How the graph is looking. Okay. Now come to the next slide. Hello. Hello. Am I audible to all of you? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Now come to the our last part, the theory, that is the graph. So so here we will draw VT terminal voltage in the y-axis. Okay. And the x-axis, I already earlier said that IL equal to load current equal to armature current, because IF is very small. And we plot the EG, generated EFA there. Okay. So this point, this line is called no load. Okay. Okay. So first, what we will observe that first, if you increase the load current, then what will happen? If you increase the load current, what will happen? If you increase the load current, then the graph is, if you increase the load current, then after some point, that graph is breakover. The graph is reached to the breakover point. Okay. Breakover. That is reached the breakover point. Okay. And that is the external characteristic. And in the internal characteristics, we see that the graph is look like that is the internal characteristic. Internal. Okay. In this point, the point which is touching the x-axis is called IA equal to IA. Okay. And there are two parts there. Here. One part in the upper portion, we have to call this part internal. We have to call this part is the armature reaction drop. This part is called this drop. We will call this drop is the armature reaction drop. Okay.
armature reaction drop. The next part will go in this part, that is armature resistance. This drop we can call it armature resistance drop, right? So now we go to our IIT virtual lab, okay, and we proceed our experiment in the IIT virtual lab, okay. Now going to the IIT virtual lab. Okay. So in the IIT virtual lab, here the experiment number 2 is that to study in the IIT Roorkee IIT virtual lab in the electrical engineering department. Experiment number 2 in the electrical machine section. That to study the load factor of the DC shunt generator. That is the number 2 equation. Okay. Okay. And what is the theory? Theory, that is the theory of this particular experiment in the IIT virtual lab. I hope all of you can see. Hello. Internet connection is very disturbing. Okay. So that is the circuit diagram which is given in the IIT VLab section. So here also the EG is there. Okay, generated EMF in the armature. IA is there. IA is there. Okay, and field, shunt field, ISH. ISH means I already discussed. ISH means shunt field current, shunt current. Okay, field current, and IL, that is the load current. Okay, and then V is load voltage. Okay, so there are also in the theory, you can also read this theory from the IIT virtual lab. We are also describing the internal and external characteristics from here. Okay, I think all of you can see this thing. Hello, can you see the internal characteristics and external characteristics from the IIT VLab section? Hello, hello. Yes, sir. Okay, so in the internal characteristics of the IIT VLab, they said that the internal characteristics curve will represent the relation between the generated voltage EG and the load current, right? That I am talking about. When the generator is loaded, then the generator voltage decreases the armature current, so the generator voltage will be lower than the new generator and moving. Okay, I am already discussed this elaborated this in the previous equation. And external load characteristics, in the external load characteristics, V equal to EG minus IRA and E equal to EG minus IRA को IARA ISH plus IR. I am already discussed these things in the theory portion. Okay, and in the graph you can clearly see the graph. Can you see the graph here? IIT virtual lab user interference. Hello. Is the graph is visible to all of you? Hello. 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 Yes, sir. Okay. So in the graph, you can clearly see the armature. What I am not telling that armature reaction drop, ohmic drop, internal characteristics, external characteristics, all are there. I am discussing all the things. And now we don't waste any time. We go to the direct simulation part. Okay. We just experiment. We just practically do this experiment. Okay, I think all of you can see the simulation part of the this particular experiment. Okay. Okay.
So in the experiment, you can clearly see from the left hand side, top one MCB is there for the power supply. 3-point starter is there. I have already discussed what is the principle of the why we use the starter, and after that, two ammeter and two voltmeter are there. Okay, two ammeter and two voltmeter are there, and after that, in the bottom, okay, load is there, and DC motor and generator coupling is there. Okay, that thing is in our virtual lab experimental panel we have. Okay, now we are going to connect the designing the circuit. Okay, so how we designing this circuit? Please tell me. Please tell me how we design this circuit. Hello, please anyone tell me? So first we connect the power supply. We connect the power supply to our DC motor. Okay. So first we have to connect our power supply. You can clearly see in the MCB two terminal is there, one positive and one negative. So we connect one terminal from the MCB to the DC motor. Okay. One terminal of the MCB connecting to the DC motor. Okay, is that right? Because we need to supply the DC motor, right? Hello, and also we are connecting one terminal through ammeter. Through ammeter, we have to connect this to starter. Series में one ammeter is connected to the starter. Please see the connection very carefully. पहले हम लोग in the first we have to connect one power supply to the DC motor because we need to connect the DC motor to the supply. Okay. And after that what happens? After that we have to connect the other terminal of the power supply to the ammeter through the ammeter. We have to take in this terminal to the L means line terminal, line point. Okay, line point. ये हम लोग को line point में हम लोग connect करें through ammeter. Okay, and after that the F point. After that the F point. If in the starter you have clearly see the three terminal is there. L terminal मतलब line, F means field, and A means armature. And second, the F terminal, that is the field terminal of the starter, we have to connect this to the Z1. Okay, we have to connect this to the Z1. Okay, field के साथ connection करना होगा. और DC motor में एक चीज देखो, in the DC motor we have to clearly see 4 terminal is there. How many terminal in the DC motor we have? Hello, anyone please tell me? How many terminal in the DC motor we have? 4 terminal. One is A1, A2 that represent the armature 2 terminal, and another is Z1 and Z2 that is represent the field, the 2 terminal of the field of the DC motor. Right? Hello? Hello? Is that clear? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Okay. So, if terminal is, we have to connect the terminal to the field terminal of the field point to the DC motor. Now we have to connect the A terminal. We just connect the A terminal to the armature point terminal. And starter A terminal must be connected with the A1 terminal of the DC motor, armature terminal. Okay. मतलब स्टार्टर का आर्मेचर टर्मिनल को डीसी मोटर का आर्मेचर टर्मिनल में कनेक्ट करना है. फील्ड के साथ, आर्मेचर को आर्मेचर के साथ, और लाइन को लाइन के साथ, तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया. अभी क्या बचा हुआ है? वी हैव टू कनेक्ट द
अदर टू टर्मिनल, ये शॉर्ट किया हुआ है, इसको मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सर्किट नहीं कंप्लीट होगा फिर, राइट। हेलो, ओके। तो मैंने A2 और J2 को कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट कर दिया? क्योंकि शॉर्ट करना होगा, सर्किट को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा? आफ्टर दैट वी हैव टू कनेक्ट द लोड। आफ्टर दैट वी हैव टू कनेक्ट द लोड। Oh, okay. Before connecting the load, we have to connect the DC generator. Okay, we have to connect the DC generator to terminal to our ammeter. Okay, to terminal to our ammeter. Okay, short मैंने short कर दिए. Okay, and then the second terminal we have to connect it to the first terminal of the load. Okay, and the other terminal मुझे इस सर्किट को कंप्लीट करना है, तो other terminal of the voltmeter we have to connect this to the field terminal, second field terminal of the DC channel. And for the completing the circuit we must short the A2 and J2. Okay, is that clear? Now we have to just connect the load L1 and L2. In the left hand side bottom you can clearly see red button like one load is there, red button is there, that is nothing but a load. Two terminal is there, L1 and L2. We have to connect the L1 terminal to the first terminal of the second voltmeter. Okay, we have to connect the L1 to the voltmeter, second voltmeter, and the L2 second load terminal we have to connect it to the L2. Okay. So and one thing we have to connect, that is voltmeter. ये जो voltmeter है, सेकंड में जो voltmeter है, ये सप्लाई वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। तो इस वोल्टमीटर को कनेक्ट करने के लिए इसको पैरेलली हमें कनेक्ट करना होगा, ठीक है। इसको पैरेलली हमें कनेक्ट करना होगा, सप्लाई का जो वोल्टेज है उसको मेजर करना है। ओके, okay, so our connection is correct. Okay, our connection is correct, and we on the MCB, and the green indicator is I hope all of you can see the green indicator in the startup. So the we have to give supply to the panel. Okay, experimental panel. Okay. Now what we have to do? You can clearly see the generator is rotating. Okay, generator is rotating condition. Okay. After that, what we will do? Okay, first we check the circuit is correct or not. We already checked. Then we have to, after correct connection, we have to turn on the whole thing. We have to turn on the supply. Okay, and then then हम लोग इसमें देखो, लोड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी द लोड में देखो हम लोग ओके, सिलेक्ट द नंबर ऑफ बल्ब फ्रॉम द लैम्प। हम लोग लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए मैं 2 लोड को ऑन किया, यू कैन क्लियरली सी मैंने 2 लोड को ऑन किया, तो मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में ऐड किया हूँ। 1 ऑब्जर्वेशन टेबल इज एडिड, आई हैव टू ऑलरेडी एडेड। नेक्स्ट हम लोग क्या करना पड़ेगा, लोड को इंक्रीज करना होगा, लोड को इंक्रीज करना होगा एंड उसको उसका जो करंट और वोल्टेज का ऑब्जर्वेशन टेबल पे रीडिंग आ रहा है उसको ऐड करते जाना। एंड वी हैव टू 6 को अगर हम करेंगे तो 6 लोड को अगर हम ऑन करेंगे तो लोड उसमें करंट और वोल्टेज क्या होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 वी हैव टू कनेक्ट द 8 लोड, ओके, एंड 10 ऐड। Okay, so in the observation table, you can clearly see. In the observation table, you can clearly see. I hope all of you can clearly see. Is the observation table is visible to all of you? Hello, hello. Please reply. Hello, hello. Yes, sir. So in the observation table, you can clearly see if we increase the load, the current is increasing or decreasing.
Hello. Increasing. Current is increasing and voltage is slightly decreasing. Voltage is decreasing. Slightly, Yes, slightly decreasing. Okay. And what is the graph? Graph is look like if we plot the graph. Okay, 6 reading are needed. Okay, so we have to add one more. Okay, okay. So for the graph, if we see the graph, so graph is look like that. I think the graph is visible to all of you. Yes. Hello. Is the graph is visible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay, okay. Is the graph is visible to all of you? Okay. So the graph is look like that. Okay. You also try in this graph in your home. Okay. So first you have to read the theory. You have to read the theory from the IIT GLab. Then you have to going to understand the whole theory. Why the graph is look like that. Okay, I already discussed all the equation here. Okay, you just study and you just try this experiment by your own. And if you have any query, then you have to ask in the Google Classroom. And in the next class, we will going to discuss the doubts. Okay, is that okay? Hello.